हेलो एवरीवन। देखिए अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो व्यंजन के बारे में। ठीक है, व्यंजन क्या होता है पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण की जो स्वरों की सहायता से होता है, मतलब कि जो स्वर होते हैं ना वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं ना ये बिना स्वरों की सहायता से हम उच्चारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, व्यंजन। यानी इसका डिफिनीशन अगर बोले तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ड कहते हैं। ठीक है, देखिए स्वर जो होता है, स्वर जो होता है वो स्वर होने के साथ साथ वर्ड भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वर होने के साथ साथ वो वर्ड भी होता है। ठीक है, हिंदी में मूल व्यंजन वर्ड की संख्या कितनी है, हमने बताया था 33 होता है। मूल व्यंजन की बात करें तो 33 और ऐसे तो 39। ठीक है, जिन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, किसमें कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 3 भागों में। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। तो ऐसे व्यंजन वर्ड जिनके उच्चारण में वायु जो होता है ना मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हो, ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जो हमारे उसका उच्चारण करते हैं कंठ से, तो क्या होता है कि जैसे ही जो भी वर्ड उच्चारित करेंगे ना तो क्या होगा कि वायु जो होता है ना मुख के हर भाग से, चाहे वो दंत हो, तालु हो या फिर मुर्दा का हर भाग से क्या होता है स्पर्श करती हुई निकले। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है, ठीक है, स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कुल स्पर्श व्यंजन जो होता है क से लेकर म तक होता है वो 25 होता है। ठीक है, कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। ठीक, अब स्पर्श व्यंजन के जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पहले उच्चारण स्थान, एक तरह उच्चारण स्थान हमारे पहले कितने होते हैं ये देख लीजिए, पहले जान लीजिए। जो उच्चारण स्थान होते हैं ना वो 5 होते हैं, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जैसे एकदम गले की तरफ से पहले क्या आता है, हमारा कंठ आता है, उसके बाद क्या आता है, तालु आता है, उसके बाद क्या होता है, मुर्दा आता है, फिर उसके बाद दंत और लास्ट में क्या होता है, ओष्ठ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिकली। ठीक, सीरीज वाइज। ठीक है, अब क्या है, अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हम बता दें पहले टोटल कितने होते हैं, क से लेके म तक क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, लेकिन इसको 5-5 वर्ड 5-5 करके पेयर में बना लेंगे ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, तो कंठ में कितने आते हैं, 5, तालु में कितने आते हैं, तो 5। ठीक है, क से म तक की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और मुर्धा में कितने आएंगे, इसमें भी 5, और कितने दंत में कितने आएंगे, 5, और ओष्ठ। अब इसको वर्ग वाइज बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन में कितने 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, अब क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ अंग। ठीक है, च वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ इय। ट वर्ग में क्या आता है, तो ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में क्या आता है, तो त थ द ध न। और प वर्ग में क्या आएगा, तो प फ ब भ म। ठीक है, तो ये हो गया इनका वर्गीकरण, हमने 5 टाइप के बता दिए। लेकिन अब इसमें ये भी पूछता है कि अल्प प्राण कौन सा है, जैसे कि जो स्पर्श व्यंजन है तो उसमें पूछ सकता है कि कौन सा, ये व्यंजन दे देगा आपको और पूछेगा कि अल्प प्राण क्या है या फिर महाप्राण कौन सा है, या फिर अघोष और सघोष या घोष पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले याद कर लीजिए, ट्रिकली हम बता रहे हैं। ठीक, जो वर्ड का पहला, ठीक है, वर्ड का पहला, तीसरा, पाँचवा, ठीक, तो जो क्या होता है वर्ड का पहला, तीसरा, पाँचवा जो होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। याद रखिए, पहला, तीसरा, पाँचवा क्या होता है, अल्प प्राण होगा। बचा कौन कौन सा, दूसरा और चौथा बचा, तो ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अघोष की बात करें तो वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है, चाहे वो किसी वर्ग का बात करें, ठीक है, पहला और दूसरे अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, और बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवा जो होते हैं सघोष या घोष बोल सकते हैं। सघोष और घोष एक ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है ना, वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है ना, हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जब हम उच्चारण करेंगे ना तो वो नाक से उसकी निकलती है, उच्चारित करते समय नाक से उसका उच्चारण होता है। ठीक है, मतलब ये इनका जो उच्चारण स्थान होने के समय, मतलब कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ जो होते हैं इनके साथ साथ वो नासिक के भी है। तो कभी कभी अगर वो पूछे कि कंठ या तालु, मतलब इन 5 में से पूछे, तो वो होने के साथ साथ नासिक के भी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोनों पूछ सकता है एक साथ, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे, तो ठीक है, हमने 25 जो होते हैं, 25 कितने होते हैं, 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से म तक की हमने बता दिया। अब बचता कौन सा है, क्या क्या वो देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन सा, तो यह होता है य व र ल। ठीक है, 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन पहले देख लीजिए। ऐसे व्यंजन वर्ड जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है उन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्थ बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, इनकी संख्या जो हमने पहले बता दी 4 है। अब इसका उच्चारण स्थान ध्यान से देखिए। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए क्या है, देखिए पहले का क्या यह होता है, र ल व। ठीक है,
क्या है, य र ल व। तो तालु से क्या होता है आपका, यह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम याद रखिएगा हमेशा कि ये क्या होता है, अर्धस्वर। इनके जो चारों के नाम अलग अलग हैं, जिनको वो याद रखिएगा क्योंकि इन नामों से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो तालु से क्या होता है भाई, अंतस्थ व्यंजन में कौन सा है, तो यह है, ठीक है। इसको अर्धस्वर बोलते हैं और यह अल्पस्वर और सघोष है, ठीक है। अल्प प्राण और स्वघोष है, ठीक है। अल्प प्राण है और सघोष है, ठीक है। दंतमूल या जिसको हम दंतमूल या मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। मूर्धा को ही दंतमूल भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, कौन सा व्यंजन आता है, तो र होता है, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, तो लुंठित। र जो है लुंठित और प्रकंपित है, ठीक है। लुंठित और प्रकंपित या फिर वत्सर्य ध्वनि भी है। जैसे देखिए र का उच्चारण करेंगे, जो हमारी जो जीवा होती है ना, वो लड़खड़ाती है, ठीक है। तो र, ऐसे र ऊपर की तरफ देखिएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये भी अल्प प्राण और सघोष होता है। दंतमूल बोले तो दंतमूल मतलब कि देखिए, दंतमूल अब बात करते हैं तो ल है, ठीक है। दंतमूल जो है वो ल है, वो क्या है, एक उसका दूसरा नाम क्या है, तो पार्श्विक या वत्सर्य ध्वनि भी बोलते हैं। तो कन्फ्यूज मत, र और ल को वत्सर्य ध्वनि भी बोलते हैं, लेकिन पार्श्विक ल को बोलते हैं और र को लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं, जो क्या है, अल्प प्राण और सघोष है, ठीक है। मतलब कि ये जो क्या है, चारों के चारों अल्प प्राण है। जो अंतस्थ व्यंजन है आपके, ये चारों अल्प प्राण है और सघोष है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बस इतना जानेंगे कि अल्प प्राण है ये चारों और सघोष है या फिर घोष, ठीक। व को भी अर्धस्वर बोला जाता है, ठीक है। जिसका क्या होता है, ये कहाँ से बोला जाता है, दंतोष्ठ, मतलब दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। व को क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। अब कौन सा है, उसमें या संघर्षी व्यंजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसमें या संघर्षी व्यंजन का क्या डिफिनेशन होता है, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न अवयवों से घर्षण करती हुई, मतलब खिंचाव करती हुई, ठीक है, ऊष्मा के साथ बाहर निकलती हो, उसमें या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो देखते हैं, पहले हमने बताया था, इसका जो है 4 होते हैं, श ह, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, स को क्या बोलते हैं, तालु, फिर तालव्य स, ठीक है। तालव्य श, मूर्धा श, मूर्धन्य मूर्धन्य श, हाँ। फिर उसके बाद क्या है, दंत श, फिर क्या होता है, कंठ, ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि ये चारों हमने बता दिया। अब तालु से क्या होता है, किसका उच्चारण तालु से होता है, तो जो तालव्य श होता है उसका तालु से होता है, और इसको ये क्या है, महाप्राण है और अघोष है, ठीक है। इसमें जो है तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श जो होता है ना, ये जो है महाप्राण और अघोष है। लेकिन जो ये स्वर यंत्र यानी कंठ से बोलते हैं, हाँ, इसको काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही एकमात्र है जो महाप्राण होने के साथ साथ सघोष है, बाकी कितने बाकी क्या है, अघोष है, ठीक। अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, जो कि हमारे च होते हैं, छत्रज्ञ और स्र। ये इसलिए क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये दो से मिलकर बने हैं, तो याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन कैसे, ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 व्यंजनों से मिलकर बना हो। किससे, 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, तो वो है 4। अब ये याद रखिए, ये देखिए हमने डायग्राम बनाया, आई होप समझ में आए। पहले तो याद रखिए कि पिछले साल यूपी टेट में, हाँ, यूपी टेट में पूछा था छ का, कि मतलब जो छतरी छ होता है, इसको छतरी छ भी बोलते हैं सब लोग, कि इसका जो किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, तो वो है आधा क और पूरा स से, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ऐसे चारों को है, आधा त और र से त्र बना है, ज्ञ जो बना है वो आधा ज और इ से बना है, और स्र जो बना है वो क्या है, वो जो है तालव्य श, आधा तालव्य श और र से बना है, ठीक है। अब इसका पहले क्या होता है, ये पहले उच्चारण स्थान अगर पूछेगा तो पहले इसका पहले क आता है, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, तो मूर्धन्य श आता है, ठीक है। ऐसे ही सबका होगा, पहले त, फिर ज, फिर श, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया था, अड़ और ढ जो होते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, जीभ झटके से मूर्धा को स्पर्श करती है, झटके से, ठीक है। झटके से क्या होता है, मूर्धा को स्पर्श करती है, उन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो जो होती है 2 होती है, हमने बताया, अड़ा और ढ, ठीक है। अब क्या है, मूर्धा, ठीक है, ये क्या होता है, मूर्धा, ठीक है। और ये अल्प प्राण, दोनों जोड़ा होता है वो अल्प प्राण होता है और सघोष होता है, दोनों सघोष होते हैं, लेकिन एक अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण। ढ जो होता है वो महाप्राण है और ढ जो होता है वो अल्प प्राण है, ठीक है।
अब बात करते हैं आगत व्यंजन के बारे में। तो आगत व्यंजन जो होते हैं ना, जो डॉक्टर वाला लगता है ना ऊपर, ठीक है, तो वो होते हैं आगत व्यंजन। जिन व्यंजनों को हमने दूसरी भाषाओं से ग्रहण किया हो उसको आगत व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ज और फ जो होता है ये आगत व्यंजन है, ठीक है। ज देखिए, ज के नीचे छोटा सा बिंदी रहता है, छोटा सा, देखिए ज है और फिर फ है। वैसे एक मूल रूप से तो ये 2 हैं, लेकिन कितने होते हैं, क ख ग, ऐसे किसी के भी नीचे अगर लग जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, आगत व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अयोग वाक्य की। तो जो क्या होता है, जो योग्य न होने पर भी साथ रहे, जो ये योग्य न होने पर भी साथ रहे वो अयोग्यवा कहलाता है, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में अंग और अ जो है अयोग्यवा ध्वनियाँ कहा जाता है, ठीक है। जबकि अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका टोटल बोले तो वर्णमाला का जो स्वर और व्यंजन है, इन दोनों का वर्गीकरण हमने बता दिया और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योर डे।